जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रुक्मिणी बाई जी का जीवन चरित्र। मंजरियों के भावावेश। बाई स्वयं को बहुत छिपा करके रखना चाहती थी, परंतु लीलाधर की लीला विचित्र है। उस छिपाव का निर्वाह वे होने दें, तभी तो वैसा हो पाएगा। एक बार की बात है, जाड़े की रात थी। राम प्यारी बाई पूजा करके ठाकुर के मंदिर से बाहर आई। उन्होंने देखा कि बाई मीरा शर्मा नाम की लड़की से बात कर रही है और मणि बाई उन दोनों को डांट रही है। मणि बाई ने मीरा को ज़बरदस्ती उसके घर भेजकर श्री महिला संघ के फाटक में ताला लगा दिया और फिर अपने कमरे में आकर सो गई। राम प्यारी बाई भी अपने सोने के कमरे में चली गई और कमरे को अंदर से बंद करके सो गई। बाई और राम प्यारी बाई एक ही कमरे में सोया करती थी। बाई का बिस्तर भी कमरे के अंदर था। यह मात्र संयोग था कि उस दिन नर्मदा बाई श्री महिला संघ में नहीं थी। उस कमरे के बाहर एक तख्त रहता था। बाई उसी तख्त पर बैठ गई। वे कभी तख्त पर लेट जाती, परंतु ठंड के मारे लेटा नहीं जाता। वे अब कभी पीछे की ओर चली जाती और कभी आकर तख्त पर बैठ जाती। इस प्रकार सारी रात बीत गई। प्रातःकाल राम प्यारी बाई उठकर कमरे के बाहर आई तो देखा कि बाई गुड़मुड़ी मारकर बैठी हुई है। बाई को इस स्थिति में देखकर वे सन्न रह गईं और बाई से बोली, रुकमा, तुम रात भर से यहीं बैठी हो क्या? यदि तुम कमरा खटखटा देती तो मैं खोल देती। इस जाड़े में तुम रात भर बाहर रही। मेरी बुद्धि को क्या हो गया जो मैंने देखा नहीं? उन्हें इस प्रकार बोलते हुए देखकर बाई ने कहा, राम प्यारी बाई, यदि मैं बाहर रह गई तो क्या हुआ? खिन्न शब्दों में राम प्यारी बाई बोलने लगी, तुमको कमरा खुलवा लेना चाहिए था। अब राम प्यारी बाई को डर यह था कि अब भाभी जी को इसका पता लगेगा तो वे मुझे क्या कहेंगी। इसी बात से डर करके वे बार बार बाई से कुछ उल्हाना, कुछ व्यथा और कुछ खिन्नता के स्वर में बोल रही थी। सांत्वना देकर राम प्यारी बाई को संतुष्ट करना आवश्यक था। अतः रहस्य खोलते हुए बाई बोली, राम प्यारी बाई, मुझे तो रात में श्री कृष्ण के दर्शन हुए। पीछे की तरफ हार श्रृंगार के पेड़ पर मैंने श्याम सुंदर को देखा। वे पांव लटकाकर बैठे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। राम प्यारी बाई, मुझे तो श्याम सुंदर के दर्शन हो गए, अतः आप इतना पश्चाताप क्यों कर रही हैं? राम प्यारी बाई के मन की क्लांति दूर हो गई। केवल दूर ही नहीं हुई, अपितु उनका मन विस्मय से भर गया। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा, तुम्हारे लीलाधर ने अपना दर्शन देने के लिए यह लीला रची थी क्या, जो तुमको जाड़े के रात में कमरे से बाहर रखा? राम प्यारी बाई के विस्मय से भरे हुए मन की क्लांति तो मिट गई, परंतु अभी भ्रांति ज्यों की त्यों थी। केवल राम प्यारी बाई को ही नहीं, आसपास नित्य साथ रहने वाली बहनें यही समझती थी कि यह भी हमारे जैसी ही हैं। किसी की दृष्टि में भाव गरिमा अभी तक नहीं आ पाई थी। बाई अपनी भाव गरिमा को छिपाए रखने के लिए सदा प्रयत्न करती रहती थीं। एक रात उसका आभास नर्मदा बाई को कुछ कुछ मिल गया। ऐसा कहना चाहिए कि यह रहस्य उद्घाटन का श्री गणेश था। श्री महिला संघ में बाई के साथ नर्मदा बाई सदा रहती थी। रात दिन साथ रहते रहते नर्मदा बाई के ध्यान में यह आने लगा कि रात में सोते समय बाई अस्पष्ट स्वर में स्फुट रूप से कुछ न कुछ बड़बड़ाया करती हैं। उन्होंने यह बात भाभी जी को बतलाई। इस बात की जांच करने के लिए भाभी जी ने इन दोनों को रात्रि में हवेली में अपने पास बुलाकर सुला लिया। ध्यानपूर्वक सुनने पर यह ज्ञात हुआ कि बाई किसी मंजरी के भाव में आविष्ट होकर श्री राधा कृष्ण के नित्य धाम की लीला परिकर मंजरियों से वार्तालाप करती हैं। वे कभी नाचती हैं, कभी गाती हैं और कभी बातचीत करती हैं। भाभी जी ने इन बातों को छिप छिप करके चुपचाप सुनती थीं। कई बार भाभी जी ने गुपचुप रूप से उस बातचीत को टेप रिकॉर्डर में भर लेने का प्रयास किया, परंतु विचित्र लीला यह थी कि रिकॉर्डिंग करने के प्रयास में एक बार भी सफलता नहीं मिली। रात में सोते समय बाई कभी कभी स्फुट स्वर में तो बोलती ही थी,
इसके अतिरिक्त साधारण बातचीत के प्रवाह में भी बाई कई बार दिव्य नित्य धाम की बहुत सी बातें बोल जाया करती थीं। इस प्रकार बाई का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे प्रकट होने लगा और उनके प्रति माताओं बहनों की श्रद्धा भावना उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। सावन मास का प्रसंग है। श्री महिला संघ में शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण को अत्यधिक भक्ति भावपूर्वक झूला झुलाया जाता था। प्रतिदिन नई नई सजावट की जाती थी। एक दिन झूले को बिजली के बल्बों से सजाया गया। सजावट के समय बिजली के तारों को साधारण रूप से जोड़ दिया गया था। यह सजावट मात्र कुछ घंटों के लिए होती थी, अतः जगह जगह पर तारों के जोड़ को टेप लगाकर ढक देना आवश्यक नहीं समझा गया। सारी सजावट हो चुकी थी। कुछ फूल पत्ती आदि यहाँ वहाँ गिरी पड़ी थी। बस इतना सफाई का काम बाकी था। इस ओर ध्यान जाते ही कई बहनों ने बाई से कहा, झूला सज गया है, तो झाड़ू लगा दे तो आरती कर दी जाए। निर्देश मिलते ही बाई ने तार उठाकर ज्यों ही झाड़ू लगानी चाहिए, वहाँ तो कुछ और ही संकट आ पड़ा। जगत की व्यवहारिकता से सर्वथा शून्य होने के कारण बाई को भला क्या पता इन तारों को खुले जोड़ों को नहीं छूना चाहिए। बाई ने ज्यों ही उसे पकड़ा त्यों ही बहुत जोर से बिजली का झटका लगा। वे तत्काल भूमि पर गिर पड़ी। यह सौभाग्य की बात थी कि वह खुला तार बाई से अलग हो गया था। बाई को उठाकर तख्त पर सुलाया गया। भाभी जी ने उनको कंबल उड़ा दिया। सभी लोग चिंता में थे। डॉक्टर को बुलाया गया। देखकर डॉक्टर ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं, करंट का झटका जोर से लगा है, इन्हें तख्त पर ही लेटे रहने दीजिएगा। आवश्यक उपचार बतलाकर डॉक्टर साहब चले गए। बाई अचेतन अवस्था में तख्त पर लेटी रहीं। उनको सोया हुआ जानकर छेड़छाड़ नहीं गई। इधर बाई तख्त पर लेटी हुई थी, उधर झूलन उत्सव मनाने के लिए श्री प्रिया प्रियतम झूले पर विराजित कर दिया गया। अब अचेतन अवस्था में ही बाई तख्त से उठी और झूलन की ओर चल पड़ी। बाई को झूले की ओर जाते हुए देखकर सावित्री बाई ने उनका हाथ इस डर से थाम लिया कि ये कहीं गिर न पड़े। बाई मौन और प्रसन्न मुद्रा में चलती चलती हाल में आई और वहाँ झूलन पर श्री प्रिया प्रियतम के दर्शन किए। थोड़ी देर बाद वहाँ से वापस आकर तख्त पर लेट गई। अगले दिन प्रातःकाल सावित्री बाई ने गत रात्रि में घटित सारी बातें बाई को बतलाई। बाई ने उनसे कहा, मुझे तो श्याम सुंदर ही झूले के पास ले गए थे। वास्तविकता का स्पष्टीकरण करने के लिए सावित्री बाई ने कहा, बाई आपका हाथ तो मैंने पकड़ रखा था। बाई ने प्रतिवाद करते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरा हाथ तो श्री कृष्ण के हाथ में था। वे ही मेरा हाथ थामे हुए थे, वे ही मुझे वहाँ तक ले गए थे। क्या तुमने मुझे तख्त पर से उठाया था? श्री कृष्ण ने ही बतलाया कि अब झूलन उत्सव आरंभ होने वाला है, चलो दर्शन कर लो। इतना कहकर उन्होंने ही मुझे उठाया, वे ही मुझे ले गए और उन्होंने ही वापस लाकर सुला दिया। सावित्री बाई मौन थी। वर्णन के अनुसार अविश्वास के लिए स्थान ही नहीं था। सावित्री बाई ने स्वयं को समझाने के लिए मन ही मन मान लिया कि एक ओर से मैंने पकड़ रखा था और दूसरी ओर से प्रियतम श्री कृष्ण ने। प्रियतम श्री कृष्ण जिसका इतना ध्यान रखते हो, उन बाई के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे बाई के अंतरंग एकांतिक जीवन के सुगुप्त रहस्य प्रकट होते जा रहे थे। प्रकट होने का आशय यह नहीं लेना चाहिए कि साथ में रहने वाली सभी बहनों को उनके अंतरंग लीलाओं की जानकारी हो गई। चंदाबाई, नर्मदाबाई, सावित्री बाई आदि कुछ 4-5 बहनें ही ऐसी थीं जिनके सामने यह रहस्य खुल पाया। जब जब जो रहस्य प्रकट होता, उसकी परस्पर में चर्चा करते समय सभी के हृदय में प्रिया प्रियतम के निकुंज राज्य का आह्लाद हिलोरे लेने लगता। आह्लाद सिंधु की लहरों पर बिलसते हुए समय का ज्ञान नहीं रहता। इन दिनों बाई में कभी किसी मंजरी का और कभी किसी मंजरी का भावावेश होता रहता। जिन मंजरियों का भावावेश होता उनमें कुछ के नाम इस प्रकार हैं: कुंद मंजरी, सौभाग्य मंजरी, केली मंजरी, मदन मंजरी, फूल मंजरी, पुष्प मंजरी, मधु मंजरी, मधुकरी मंजरी, कमल मंजरी। जब जिस मंजरी का भावावेश होता, उस मंजरी के भावानुसार, सेवानुसार, अधिकारानुसार, पात्रानुसार बाई की बोलन, हिलन, डुलन, चलन, खेलन, विलसन, विहसन, विहरन होने लगती। श्री कृष्ण के नाम पत्र भी लिखती।
श्री महिला संघ में आने के बाद बाई के जीवन का रंग कुछ और ही हो गया था। वह रंग लोकोत्तर था, पूर्णतः अलौकिक था। श्री प्रिया प्रियतम के प्यार का वह सुरंग संपर्क में आने वाली बहनें और माताओं में भी उमंग भर देता था। बाई कभी किसी मंजरी के भाव से और कभी किसी मंजरी के भाव से आविष्ट रहती। भावाविष्ट बाई कभी एकांत में पड़ी रहती और कभी स्वजनों के मध्य वह सुरंग बहाती रहती। उस सुरंग में कभी पत्र लिखती, कभी गुनगुनाती, कभी नृत्य करती, कभी स्वयं कीर्तन करती, कभी अन्यों से कीर्तन करवाती। यही स्थिति बाई की होकर भी उनके युगल नयन सदा सर्वत्र कुछ खोजते रहते थे, जिसकी जानकारी संघ की अंतरंग बहनों को भी नहीं थी। बाई के भीतर सदा एक जिज्ञासा बनी रहती थी कि वे महापुरुष कौन थे जिन्होंने चित्तारोहण करने से मना किया था, और वे महापुरुष कौन थे जिन्होंने मंत्र प्रदान किया था। बाई की आंखों में सदा प्रतीक्षा बनी रहती थी कि इन दोनों महापुरुषों के दर्शन कब होंगे। इसी मूक प्रतीक्षा में बाई ने एक दिन श्री महिला संघ में व्यतीत हो रहे थे। जय श्री राधे।